हालेलुया। आप क्यों आनंदित हैं? ये तो वर्षों से आपका एक ही डायलॉग है, और भी बताओ आप क्यों आनंदित हैं? एक ही वचन को, परमेश्वर के हजूरी में आनंद की भरपूरी, इसीलिए आनंदित हैं। और क्यों आनंदित हैं आप? जल्दी करिए। क्योंकि हम इस जगह एकत्रित हुए परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए, इसकी आराधना और कोई इधर भाइयों में से भी आप क्यों आनंदित हैं? आपने सभी ने हाथ उठाया था, आप बताइए क्यों आनंदित हैं? इधर बहनों में से कोई? और बोलो। हालेलुया। और कोई? एक तो कोई कहता है कि परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है, इसलिए हम आनंदित हैं। कोई कहता है परमेश्वर हमारी जिंदगी में है, हम इसलिए आनंदित हैं। कोई कहता है कि आंटी जी ने जैसे बताया कि परमेश्वर ने हमें हर बीमारी से, दुखों से छुड़ाया, हम इसीलिए आनंदित हैं। अगर परमेश्वर आपको दुख से ना छुड़ाए, अगर आपको बीमारी से ना छुड़ाए, क्या आप तब भी आनंदित होंगे कि नहीं? क्यों? हाँ, हालेलुया। चेलों को यीशु मसीह ने भेजा, 70 चेलों को तैयार करके, जाओ मेरे आगे, जाकर सुसमाचार सुनाओ लोगों को। बाइबल कहती है वो गए और आनंद करते हुए लौटे। क्या करते? अब वो आनंद किस बात पे कर रहे हैं? कहते प्रभु जी तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। क्या? दुष्ट आत्माएं भी हमारे, किस नाम से? यीशु नाम में। और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा बेटा वाह ये हुई ना बात, ऐसे कहा यीशु ने? ये नहीं कहा शाबाश तो दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, नहीं। उसने कहा इस चीज से आनंदित ना हो कि तुम्हें दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिया गया, इसलिए आनंदित ना हो कि बीमारियां तुम्हारे हाथ रचने से जाती हैं, तुम्हारे प्रार्थना में बड़ी सामर्थ है, इस चीज से आनंदित ना हो, पर इस चीज से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है मूसा जब पहाड़ पर था और इस्राएलियों ने एक मूर्ति बनाई, एक बछड़ा बनाया और उन्हें पूजने लगे, यहोवा ने कहा झटपट पर्वत से उतर जा, नीचे जाके देखा इस्राएलियों ने अपने लिए एक देवता बना लिया है, एक मूर्ति बना ली है, और अब उन्हें जाके घुड़क उन्हें डांट के उन्होंने ये क्या कर दिया। और बाइबल कहती मूसा जब पहाड़ से उतरा तो उसने आके उन्हें कहा कि हे इस्राएलियों तुमने पाप नहीं बल्कि महापाप किया है परमेश्वर के सामने, क्योंकि बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने तुम्हें इस मिस्र देश में दिखाए, और फिर भी तुमने मेरे यहाँ पर ना आने के कारण तुमने अपने लिए एक अगुआ बनाया, एक बछड़ा बनाया ताकि वो आपकी अगुवाई करे। बाइबल कहती है कि उसने उन्हें डांटा और क्या कहा कि तुमने महापाप परमेश्वर की नजर में किया है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हारून को परमेश्वर खत्म करने पर था, इस्राएलियों को परमेश्वर खत्म करने पर था, और फिर कहता मैंने परमेश्वर के सामने दंडवत किया, मुंह के बल में गिर गया। हालेलुया। क्या लिखा? कहता मैंने परमेश्वर के सामने झुक के प्रार्थना की कि हे परमेश्वर अपने दास हारून को भी क्षमा कर और अपनी प्रजा इस्राएल को भी माफ कर, अगर इन्हें तो क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। क्या कहता है? मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से। हालेलुया। इसका मतलब है वो जानता था कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। क्यों? अब वो कैसे जानता था? बाइबल में लिखा उसके ऊपर दुख आए वो दुखी नहीं हुआ, बीमारियां आई, हाथ रखा उसने छाती पर, बीमारी आ गई, हाथ फिर से उठाकर फिर से रखा, परमेश्वर ने कहा चंगा हो जा, वो चंगा हो गया। हर एक विपत्ति को पहले परमेश्वर ने उसके ऊपर लाया,
हर एक चीज का एक्सपीरियंस उसे करवा के फिर मिस्र में उसे भेजा था। बाइबल कहती है कि वो अब आनंदित था, वो अब खुश था, पर एक बात की अभी भी कमी थी उसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप जो लिख रहे हो आपको लिखना है इस बात को कि जो व्यक्ति डिसिप्लिन में नहीं वो कभी डिसाइपल नहीं बन सकता। जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं है, जो व्यक्ति चर्च के रूल फॉलो नहीं करता, वो कभी भी यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकता। ये लिख लीजिए इस बात को। अगर आप यीशु मसीह के चेले कहलाना चाहते हैं, डिसाइपल कहलाना चाहते हैं, तो आपको पहले डिसिप्लिन में रहना सीखना होगा कि कैसे चर्च में बैठा जाता है, कैसे खड़ा किया जाता है लोगों को, कैसे आगे लाया जाता है हमें। हालेलुया। हर एक चीज को आपको सीखना होता है, हर एक बात को ध्यान से रखना होता है। कोई टांगे फैलाकर बैठा है, कोई लेटा है, कोई आपके बच्चे इधर घूम रहे हैं और आप आंखें खोल के उधर देख रहे हो, आपके बच्चे सीढ़ियों पर नाच रहे हैं, उस तरफ घूम रहे हैं, अगर गिर जाए तो इसे शांत करवाइए। हालेलुया। जो व्यक्ति डिसिप्लिन में नहीं है वो कभी भी डिसाइपल बनने के योग्य नहीं है। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आप यीशु मसीह के चेले कहलाना चाहते हैं तो आपको पहले अनुशासन में रहना होगा, चर्च के रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप यीशु मसीह के चेले कहला पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने किसको अपनी संतान कहा? हालेलुया। किसको उसने अपनी भेड़ कहा? कहता वही मेरी भेड़ है जो मेरी आवाज को सुनती और मेरे पीछे चलती है। उसकी आवाज क्या है? उसका वचन। जो इस वचन को फॉलो करता है, जो इस वचन का पीछा करता है, वो यीशु मसीह की असली भेड़ है। वही उसका पुत्र है, वही उसकी पुत्री है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन है, कहता है यीशु मसीह के घर में अपने चेलों को वचन सुना रहा था। लोगों की भीड़ उसके सामने खड़ी हुई थी और वचन को बोल रहा है। उस जगह पर उसके माँ बाप आए और चेलों में फिलिपुस ने आकर उसे कहा कि हे प्रभु, देख जो तेरे माँ बाप हैं वो तुझे ढूंढ रहे हैं, वो तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा मेरे माँ बाप वही हैं, मेरे भाई बहन वही हैं जो मेरे वचन को सुनते हैं। हालेलुया। जो मेरे वचन को सुनते हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं, वही मेरे भाई बहन हैं, वही मेरे माता पिता हैं। हालेलुया। और वही मेरी भेड़ें हैं। कितने जब समझ पा रहे हैं इस बात को? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखें। किस काम के लिए आपको बुलाया है परमेश्वर ने? किस काम के लिए बनाया? और बनाया किस लिए? बुलाया। किस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास खींचा? और हालेलुया, वर्ड ऑफ गॉड को, यानी कि सुसमाचार को, जो परमेश्वर का सुसमाचार है, खुशखबरी का जो पैगाम है, बाइबल में लिखा, मत्ती की किताब 28 अध्याय, उसमें लिखा अंत के वचन में कि जाओ तुम जाति जाति को सुसमाचार प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया। इस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। क्या आप वो काम कर रहे हैं? क्या आप काम कर रहे हैं वो? पिछले संडे से लेकर इस संडे तक कितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया? कितने लोगों तक आपने यीशु की आवाज को पहुंचाया? कितनों ने पहुंचाया? किसको? आपने किसको बताया यीशु मसीह के बारे में? हाँ जी, हैप्पी भाई। आप और किसने बताया यीशु मसीह के बारे में? हाँ जी, में। ओके। और पीछे? हाँ जी, ओके। हाँ जी, पीछे हाथ तो खड़ा किया था ना ऊपर अभी। हाँ जी, किसको सुनाया था? प्रेमा।
एक कंट्री थे हमको, क्या बोला था हमको? परमेश्वर के बारे में ओके, हाँ जी, मेरे साथ में एक लड़की काम करती है, मैंने उसको बताया। हाँ जी। और बस 7-8 लोगों ने यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया, आपने नहीं बताया दोनों में से किसी? तो फिर बताया क्या नहीं? इंस्टाग्राम पे बताया। अच्छा, हालेलुया। मेन आपका मकसद एक होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि जहां तक हो सके यीशु मसीह के नाम को फैलाना। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास एक हफ्ता था, आपने सिर्फ एक जन को सुनाया, कोई कहता 2 जन को सुनाया। हालेलुया, हालेलुया। पर आज से आपका एक टारगेट होना चाहिए कि एक हफ्ते में कम से कम आप 15 से 20 लोगों को आपके समाचार प्रचार करें। हालेलुया। चाहे आप कॉलेज में हो, आपको पता मैं अपने कॉलेज में सुसमाचार प्रचार करता था। मैं अपने कॉलेज में यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता था। मैं खास करके मैं कैंटीन में जाके बैठता था चाय पीने के बहाने, और वो टेबल पे आके जो लोग बैठते थे मैं उनको बताता था, और मैं कहता था भाई आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ, रेडियो का गुरु है। मैंने बोला हाँ उसी ने मुझे भेजा है। हालेलुया। और उसी ने मुझे कहा कि तेरे तक सुसमाचार प्रचार करो। वो कैसे कह सकता तुझे? मैंने बोला उसका वचन कहता मुझे। हालेलुया। मैंने इसको सुसमाचार सुनाया, उसने ठुकरा दिया। मैं हर बार ऐसे ही करता था, चाय पीने के बहाने, कॉफी पीने के बहाने मैं जाता था। मेरे जो गवाह हैं वो मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है, सैम या विनय, अभी और भी 3-4 थे, वो गवाह हैं इस बात के। मैं उनसे भी वचन के बारे में बात करता हूँ, कहता तो पागल है यार, तो क्या बातें करी यार, तो कैसी बातें कर रहा है, तो वो ताना कराइए मैं थे आगे। हालेलुया। कहने का मतलब कह रहा है यार तू पढ़ने आया कि सुसमाचार को बांटा है? मैंने बोला पढ़ना तो बाद में देखेंगे, पहले सुसमाचार को फैलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको पता है मेरे हर बार 80% से कम नंबर आए ही नहीं, मैंने पढ़ के भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दी, उसके कलाम को दी है, तब तक उसने मेरी मदद की है, मेरी सहायता की। मेरे पास इतना दिमाग नहीं, मैं 2 दिन का भूल जाता हूँ खाया पिया, तो मैं मेरी फैमिली गवाह है इस बात की। मैं जो सुबह खाता हूँ मुझे रात को याद नहीं रहता कौन सी सब्जी खाई थी। हालेलुया। पर परमेश्वर का कलाम याद रहता है, ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास खींचा है, क्या आप वो अपना काम कर रहे हैं? क्या जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, अपने पास चंगाई दी है, आपको चंगा किया है, खड़ा किया है, आपके कंधे तक दर्द होते थे, कमरों का दर्द था, एड़ियों का दर्द था, बीमारियां थी आपकी जिंदगी में, वो चंगी की गई परमेश्वर के कारण, उसके अनुग्रह के द्वारा। क्या आपने उसके बदले में लोगों को उसके बारे में बताया या नहीं बताया? ये मायने करता है आज आपकी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है अगर हम परमेश्वर का काम नहीं करेंगे तो आपसे बेहतर परमेश्वर किसी को पकड़ के आपके स्थान पे खड़ा करेगा और आपको पीछे धकेल देगा। ये बाइबल भी हमें यही सिखाती है। आपको पता है मूसा को बुलाया गया था, मूसा अब नखरे कर रहा है, इतने चिन्ह चमत्कार दिखा दिए, कहता लाठी को फेंक दो तेरे हाथ में, वो सांप बन गई। कहता सांप की पूंछ को पकड़ को, फिर से लाठी बन गई। हाथ पर रख, अपनी छाती के ऊपर कोड़ आ गया, हाथ उठा और फिर रख, फिर से वो चंगा हो गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, वो फिर भी कह रहा नहीं प्रभु मुझसे नहीं होगा, मैं फंसता हूं, मैं तोतला हूं, मैं नहीं बोल सकता। अरे भाई, जो परमेश्वर तेरे द्वारा इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर सकता है, वो तेरे लिए एक ऐसा मुंह भी खड़ा कर सकता है जो तेरे लिए बातें कर सके। हालेलुया। अगर आप इस बात से डरते हैं कि मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे वर्शिप करवाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कैसे सुसमाचार को प्रचार करूंगा, परमेश्वर ने आज आपको एक हारून की मानित पवित्र आत्मा के तौर पे आपको एक सहायक दिया है। हालेलुया। क्या दिया है? पवित्र आत्मा। क्या दिया है? पवित्र आत्मा। बाइबल में लिखा, मूसा कहता परमेश्वर किसी और को भेज दे, मैं इस योग्य नहीं, मैं नहीं बोल सकता। बाइबल में लिखा परमेश्वर उस पर गुस्सा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 4 अध्याय, पंजाबी में है कूच की किताब, इंग्लिश में एक्सोडस।
4 अध्याय उसके 14 वचन पहले हम पढ़ेंगे 12 वचन में। वहां लिखा, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। मूसा ने कहा, हे प्रभु, कृपया किसी और को भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है। तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। बाइबल कहती है, वो कहता परमेश्वर मुझसे ये काम नहीं होगा, इसे सीधा करेगा। बाइबल कहती है, मूसा कहता परमेश्वर मुझसे ये नहीं होगा। कितनों के पास बाइबल है अपना? अपने बाइबल को उठाओ अपने हाथ में, ऐसे करके, ऐसे ऊंचा उठाओ ना, कंधे में चढ़ता है क्या? उठाओ ऐसे। जितनों के पास नहीं है या पढ़ नहीं पाते, वो हमें पहले बता के जाएंगे कि हम नहीं पढ़ पाते, अगली बार हम आपके बारे में नहीं बोलेंगे। पर जो पढ़ पाते हैं उनको अब जबरदस्ती से एक बाइबल दी जाएगी ताकि आप पढ़ो, और अगली बार जो आप पढ़ के आओगे मैं खुद पूछूंगा कि हाँ जी क्या पढ़ा। हालेलुया। अब आपको सुधारना भी है थोड़ा सा, प्यार से तो बहुत देख लिया, पर अब थोड़ी डांट जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मूसा ने कहा, परमेश्वर मैं ऐसे योग्य नहीं हूं। परमेश्वर का क्रोध मूसा के ऊपर भड़का। उसने कहा, देख तेरा भाई जो लेवी है, मैं उसको भी चुन सकता था, मैं उसके द्वारा भी बड़े काम कर सकता था। वो 3 साल तेरे से बड़ा है, मैं उसके द्वारा भी काम कर सकता था, पर मैंने तुझे ही क्यों चुना? क्योंकि मेरी कृपा दृष्टि तेरे ऊपर है। हालेलुया। अगर आप चर्च में हो, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर हुई है, आप इसीलिए उसके भवन में हो। अगर उसकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर ना होती, आप कभी चर्च में ना होते। हालेलुया। इसीलिए अपने भुलाए जाने को तुच्छ ना जानो, अपने भुलाए जाने पर घमंड करो कि परमेश्वर तूने हमें चुना है और अपने भवन में तू लेके आया है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का क्रोध मूसा के ऊपर भड़का। वो कह रहा, देख अब तेरा भाई हारून आ रहा है, अब वो तेरे लिए तेरे मुंह के समान काम करेगा। हालेलुया। अब वो तेरे मुंह के समान काम करेगा और तो उसके लिए उसका परमेश्वर होगा। क्या होगा उसके लिए? यानी कि एक व्यक्ति, अमन नाना के मंच तो भी आपके यहीं पे खड़े, मान लीजिए अब ये मान लीजिए मूसा है और ये हारून है। कहता अब जो तेरा मुंह है ये होगा। कौन होगा? हारून। कौन होगा? बाइबल कहती है तो इस हारून के लिए तू परमेश्वर होगा। किसके लिए? हारून के लिए अब तू परमेश्वर होगा। बैठ जाओ। और बाइबल कहती है कि उसने कहा ठीक है, अब वो मान गया, चलो अब मैं जाता हूं। बाइबल में लिखा कि वो जाता है, वहां पे मिस्री को छुड़ा के लेके आता है। पर एक बात जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, कि हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे नहीं होगा। हालेलुया। इस बात पर परमेश्वर भड़का, उसका क्रोध उसके ऊपर आया, उसको डांट लगाई गई और फिर कहता हाँ अब मैं जाऊंगा। हालेलुया। आपको पता है हम भी बहुत बार ये कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मैं 10 लोगों के बीच में खड़े होकर प्रचार नहीं कर सकता, मैं कैसे संसार में जाऊंगा, रोड में जाऊंगा, प्रचार करूंगा, कैसे मैं अपने स्कूल में जाऊंगा। पर बाइबल में लिखा तुम्हें एक मददगार दिया गया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्या नाम है उसका? और बाइबल कहती तुम उस समय ये ना सोचना कि हम क्या बोलेंगे। बाइबल में लिखा वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या कहना है। हालेलुया। वो तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या बोलना है, क्या कहना है और कैसे कहना है। हालेलुया। मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आप परमेश्वर के काम को वफादारी से नहीं करेंगे, अगर आप उन काम को डिसिप्लिन में रह के नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपके स्थान पर किसी और को खड़ा करेगा और वो आपसे 100 गुना बेहतर होगा। हालेलुया। वो आपसे 100 गुना बेहतर होगा और फिर आप कहोगे कि यार इसने मेरी जगह ले लिया, ये तो मेरी जगह पे खड़ा हो गया। इसमें गलती उसकी नहीं, इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आपने अपने स्थान को थामे नहीं रखा। हालेलुया।
भजन संहिता की किताब 91 अध्याय और उसके 1 वचन में लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया, चाहे आप एक विश्वासी हैं, चाहे आप एक वर्शिपर हैं, चाहे आप एक वेल प्रीचर हैं, चाहे आप एक इवेंजलिस्ट हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, अगर आप अपनी जिम्मेवारी को वफादारी से नहीं निभाओगे, परमेश्वर आपको साइड पे करके आपके स्थान पर किसी और को खड़ा कर देगा जो आपसे 100 गुना बेहतर होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है दाऊद को कौन सा स्थान मिला था? वो राजपाट जो बड़े से बड़ा राजा हासिल करना चाहता है, आसान नहीं होता। 80 लाख लोगों की अगुवाई करना आसान नहीं होता। 70-70 हजार लोगों के मुकदमे लड़ना, हालेलुया, आसान नहीं है कि उस कनान देश में जाके शाऊल के स्थान को ले लेना। हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा, मुझे एक ऐसा योद्धा मिल गया जो मेरे मन के करीब है, जो मेरे मन को भाया। बाइबल में था, शाऊल ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उसके स्थान पर 100 गुना बेहतर आया। उसके स्थान पर दाऊद राजा खड़ा किया गया, दाऊद को मसा किया गया शमूएल के द्वारा, और शमूएल ने कहा कि अब तू याजक होने के लिए बुलाया गया है और अपने बुलाए जाने को सिद्ध करता जा। हालेलुया। क्या करता जा? सिद्ध करता जा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, दाऊद भी अपने स्थान पर सिद्धर ना रहा, उसके स्थान पर सुलेमान को खड़ा किया गया। सुलेमान के बाद अन्य राजा आने शुरू हुए, वो भी अपने स्थान पर खड़े ना रह पाए। बाइबल में लिखा, दाऊद राजा को एक राज्य पाठ सौंप दिया गया जिसका नाम इजराइल था, और इजराइल में उस समय 70-80 से ज्यादा लोग, 70-80 लाख से ज्यादा लोगों की वो अगुवाई करता था। 66 लड़ाइयां उसने लड़ी, 66 की 66 उसने जीती विद पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। और बाइबल कहती कि उसने जब बेशेबा को नहाते देखा, बाइबल कहती उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। यहां तक तो ठीक था कि उसने देखा, पर बाइबल में लिखा उसने अपने घर पे उसे बुलाया और उसके साथ में व्यभिचार किया। हालेलुया। और बाइबल कहती वो अपना राजपाट उसी समय खो दिया, और जिन स्थानों में वो बचपन में भेड़ और बकरियां चराया करता था, परमेश्वर ने फिर उसे उसी स्थान में पहुंचा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी जगह शमूएल को खड़ा किया गया, और सॉरी सुलेमान को खड़ा किया गया। उसके बाद सुलेमान उसके ऊपर राज्य करने लगा, अपने उस पिता के गद्दी के ऊपर वो बैठा। बाइबल कहती है फिर सुलेमान ने भी पाप कर दिया। सुलेमान मूर्तियों के सामने झुकना उसने शुरू किया। अपने जो उसकी जो बेबियां थी, जो उसकी वाइफ थी, उसका पीछा होने किया, उसकी बातों को माना कि हाँ मूर्तियों के सामने झुकना अच्छा है, वो झुकना शुरू कर दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे भी सिद्धर ना रखा, वो अपने स्थान को संभाले ना रहा। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने स्थान को बोलो, अपने पड़ोसी को अपने स्थान को आज से संभाल कर रख, संभाल कर रख, ताकि परमेश्वर तुझे हटाकर किसी और को तेरी जगह पर ना खड़ा कर दे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपका स्थान कोई और ले आकर? अब तो आप कहोगे नहीं, पर आने वाला समय कहेगा आपको। हालेलुया। आने वाला समय आपको बताएगा क्या आप डिसिप्लिन में रह के काम करते हो कि नहीं। क्या आप उस वचन को जो आपको दिया जाता है, क्या आप उसको फॉलो करते हो या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है हमारी मदद के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सहायक दिया गया है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। आपको पता, मैंने बीते दिनों में एक बात सीखी हॉली स्पिरिट के द्वारा कि जिन कामों के द्वारा हमारी जिंदगी से परमेश्वर का नाम ऊंचा नहीं होता, वो परमेश्वर की नजर में पाप है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके काम करने की जगह पर नहीं कह रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं,
और मैं प्रचार कर रहा हूं सिर्फ अपनी महिमा के लिए कि लोग मुझे पसंद करें और लोग मुझे कहेंगे वाह यार इसके पास तो बड़े भेद है, इसके पास तो बड़े रेवलेशन है। अगर मैं ऐसी बात सोचकर पुलपट के ऊपर चढ़ता हूं तो बाइबल में लिखा परमेश्वर की नजर में वो पाप है। अपनी इज्जत के लिए, अपनी वाहवाही के लिए कमाया गया कोई भी काम, कमाई की इज्जत परमेश्वर की नजर में पाप ठहरेगी और आप नरक में डाल दिए जाओगे। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा वर्शिपर है और वर्शिप करता है, वो सिर्फ गाता है परमेश्वर के लिए, पर उसके मन में ये भी है कि यार लोग मुझे पसंद भी करें, मेरी आवाज को भी पसंद करें, मुझे पसंद करें, मेरे उठने बैठने को पसंद करें। पर बाइबल कहती है जैसा तेरा मन है वैसी बातें तेरे अंदर से निकले। हालेलुया। इसका मतलब उस व्यक्ति का जीवन अभी तक चेंज नहीं हुआ, उसके मन में अभी भी वो बातें भरी हैं जो संसार में। संसार के सिंगर कहते हैं कि इस गाने के ऊपर मैं 1.5 लाख लगाऊंगा और कम से कम मैं 70 लाख लोगों तक अपना गाना पहुंचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसा ही होता है, 1 लाख रुपया अगर गाने के ऊपर लगाता है कोई व्यक्ति, उसका गाना यूट्यूब वाले कम से कम 50 लाख लोगों तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। अगर वही चीजें क्रिश्चियनिटी में भी पाई जाए तो संसारिकता में और आत्मिकता में क्या फर्क रह जाएगा? रहेगा कोई फर्क? हालेलुया, हालेलुया। संसार के लोग फेमस होना चाहते हैं, वो आज चर्चों में भी आते हैं और प्रार्थना भी करवाते हैं। ये बीते दिनों में एक सिंगर एक चर्च में गया, कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा गाना आने वाला। तो पास्टर जी ने कहा कि कौन सा गाना आने वाला? वो पता नहीं क्या नाम लिया उसने, वो रकटी रही थी, चपल नहीं थी कुछ। हालेलुया। कहने का मतलब है लोग आज मसीहत पे विश्वास करते हैं, वे बात ये जानते हैं कि हाँ पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो हमारी जिंदगी में काम हो जाएगा, पर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना नहीं चाहते। क्यों? फेम है उनकी जिंदगी में, वो फेम को लेना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। अगर आज हम भी फेमस होने के लिए चर्च में आते हैं या अपनी सिर्फ चंगाई को हासिल करने के लिए आते हैं, बस पास्टर को खुश करने के लिए आते हैं, तो मैं आपको सच कहता हूं आपका इस जगह पर आना व्यर्थ है, व्यर्थ है और व्यर्थ है। हालेलुया। आप अपने समय को खराब कर रहे हो। इससे अच्छा यही था कि आप अपने घर में बैठ के क्रिश 4 देख लो, क्रिश 3 देख लो, हालेलुया, या बाहुबली देख लो, ये अच्छा है। हालेलुया। वचन का पढ़ने का कोई फायदा नहीं आपका अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही। हालेलुया। आपको चुना गया है इसलिए, जैसे मूसा को चुना गया था इसलिए कि वो मिस्र में जाके परमेश्वर के लोगों को छुड़ा के ले गए, आपको भी इसीलिए चुना गया है ताकि आप परमेश्वर के लोगों को जो आज इस मिस्र में यानी कि इस संसार में बंधुआई में है, पाप की बंधुआई में है, गुनाहों में है, बीमारियों में है, दुखों में, तकलीफों में है, भरमाए गए हैं, आप उनको छुड़ाने के लिए बुलाए गए हो। ना कि सिर्फ चर्च में अटेंडेंस लगवाने के लिए आप बुलाए गए कि हाँ अपनी शक्ल बस पास्टर को दिखा देनी और आंखें खोल के इधर उधर देखना और वचन के ऊपर मनन नहीं करना। आप इस काम के लिए नहीं बुलाए गए हैं। अगर आप ये सोचकर चर्च में आते हैं तो चलो जा आते हैं, चलो आज भी चले जाते हैं, आने वाले समय में हमारा काम तो पास्टर ही आएगा। अगर आप ये सोच के आते हो तो आपको सच कह रहा हूं मैं, आपका इस चर्च में आने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने समय को खराब कर रहे हो, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका समय सिर्फ पास्टर को खुश करने के लिए है, आपका समय सिर्फ नाम कमाने के लिए है, आपका टाइम परमेश्वर के लिए नहीं है। जो बिताया गया समय जो आपने खो दिया है वो वापस नहीं आएगा, पर जो आप ये समय बिता रहे हो अगर आप इसी को अपनी जिंदगी में पवित्रता के द्वारा बलिदान करके परमेश्वर के सामने चढ़ाओ और परमेश्वर की विल को जो उसकी मर्जी है उसको पूरा करो, तो परमेश्वर आपको एक इनाम देने पर होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, मेरे साथ निकाले प्रेरितों की किताब 6 अध्याय को, प्रेरितों की किताब 6 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़ेंगे। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। हालेलुया।
क्या कहता है यहाँ पे, कहता हम क्या वचन की सेवकाई को छोड़कर क्या अब हम वॉलंटियरों का काम करेंगे? ये कौन कह रहा है? चेले कह रहे हैं आपस में। क्यों? क्योंकि कलीसिया बाइबल कहती कि बढ़ रही थी, उनकी जरूरतें बढ़ रही थी, उन्हें अब खड़े होने के लिए स्थान की जरूरत थी, चर्च की जरूरत थी। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि अब वो आपस में उनकी पुण्य थे, जो उनके चर्च में ओल्डर लोग थे, एल्डर थे, जो बुजुर्ग थे, विधवाएं थी, उनमें आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। आप सुन पा रहे हैं सभी? इधर देखिए, नींद तो नहीं आ रही किसी को? किसको आ रही नींद? जिसको आ रही वो अपना हाथ उठाओ, जिसको नहीं आ रही वो अपना हाथ उठाओ। लोग बाकी क्या भी नहीं थे, जिसको आ रही है। हालेलुया। क्या नाम है आपके दीदी का? सुनीता दीदी। नींद आ रही है क्या आपको? तो अपना हाथ उठाओ ना फिर उठा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। बाइबल में लिखा है कि जब झगड़ा उस कलीसिया में होने लगा, जब वो कलीसिया बढ़ने लगी, तो विधवाएं आपस में लड़ने लगी कि हमें खाना कम मिलता है, हमसे वाद विवाद किया जाता है, हमसे ऊंच नीच की जो बातें हैं वो की जाती हैं, फर्क किया जाता है। पर बाइबल क्या कहती है? बाइबल में लिखा, चेलों ने एक डिसीजन लिया, कहते तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम परमेश्वर के वचन को जो हम सुनाते हैं उसे छोड़कर तुम्हारी सेवा करने लग जाए? क्या हम तुम्हें अब खाना परोसे? उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। बाइबल में लिखा 3 वचन में, इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम के लिए ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहे। आपको पता है आपके अगुवे का मेन काम क्या होना चाहिए? जो एक चर्च का पास्टर है उसका सिर्फ एक काम होना चाहिए, पहला प्रार्थना, दूसरा वचन की सेवकाई। हालेलुया। हालेलुया। क्या काम है पास्टर के? सभी बोलो ना, प्रार्थना और वचन की सेवकाई। मेन उसकी जिंदगी में यही होना चाहिए, उसको छोड़ और कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और बाकी की जो ड्यूटीज हैं वो जब आपको सौंपी जाती हैं तो वो आपका काम होता है कि उसे कैसे करना है। आपको पता है आज पर्दे भी हमने लगाए, पता कितने बजे? 9:30 बजे के बाद हमने पर्दे लगाने शुरू किए, 9:30 बजे के बाद दरिया बिछानी शुरू की है। हर काम अगर हमें करना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? आप किस काम के लिए चर्च में आते हो? आप आते हो 11 बजे आके बैठ जाते हो अपनी आंखें बंद करके, कोई सो रहा होता है, कोई इधर उधर देख रहा होता है। पर जो आपका मेन जो काम है, आपके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि यार मैं जल्द से जल्द जाऊं चर्च में, जाकर मैं काम करवाऊं। देखो क्या काम नहीं है, क्या पानी लेके आए ऊपर? जो कलीसिया के लोग पानी पीने के लिए आएंगे, पानी जिनको प्यास लगे, क्या वो पानी के ऊपर आ चुके हैं? क्या वो पर्दे लग चुके होंगे? क्या दरिया बिछी होंगी? क्या झाड़ू लगा होगा कि नहीं? आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा, तभी हम अब वो काम कर पाएंगे जो हमें आपके लिए करने के लिए ठहराया गया। हालेलुया। और सारे काम अगर हम ही करेंगे तो फिर हम प्रार्थना कब करेंगे? हम वचन को कब पढ़ेंगे? हम कैसे वचन का प्रचार करेंगे अगर हमें सब काम करने पड़ जाए? एक भाई ने मुझे बोला, संडे के लिए ना मुझे कहना जल्दी आने, संडे तो दिन मिलता है सोने के लिए। आपको बताऊं, संडे एक ऐसा दिन है, एक ऐसा समय ठहराया गया है परमेश्वर के द्वारा जब सारे लोग मिलकर परमेश्वर की देह को इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, भजन संहिता की किताब में, क्या ही मनोहर है वह बात, क्या ही मनोहर है वह समय जब भाई आपस में मिलकर परमेश्वर की संगति करते हैं। हालेलुया। आपको पता है संगति का कितना बेनिफिट है आज की समय में। और उस समय में भी जब पासवानों के ऊपर दबाव था, पासवानों के ऊपर दबाव था, झगड़े उनमें हो रहे थे, उनमें लड़ाइयां हो रही थी। आज से 2022 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब पतरस, यूहन्ना जैसे बड़े बड़े नबी जो चर्च के खंभे माने जाते हैं, जब उनमें वाद विवाद होने लग गया, किसके द्वारा? खाने पिलाने की सेवकाई को लेकर। वो कहता यार अब हम कर दे रहे, तुम क्या करोगे उस समय? हालेलुया। आपके पास में की सिर्फ मेन सेवकाई यही होनी चाहिए कि वो आपको प्रार्थना में बैठा दिखना चाहिए। और आप जब ऊपर आए तो ये ना कहे यार ये कहाँ पड़ा,
ये क्या किया, चपने ने सही करिए। हालेलुया। कहने का मतलब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। हालेलुया, हालेलुया। 7 वचन में लिखा, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा यहां पर? चर्च की बढ़ोतरी होती चलेगी, कलीसिया बढ़ती चलेगी। और दूसरी बात क्या कहते कहते याजक इस मत को, इस समाज के मत में आगे खड़े हो गए, इसके साथ मिल गए और वो भी परमेश्वर की महिमा करने लगे। कब हुआ ये सब? हालेलुया। कब हुआ ये सब? बोलिए, कब हुआ ये सब? अगर आप पढ़ोगे 5 वचन को तो यहां लिखा, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। कौन सी बात? कि जो पासवान है वो सिर्फ प्रार्थना करे और वचन की सेवकाई करे। और अब ये जो बातें थी सारी मंडली को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने स्तिफनास नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस, प्रखुस और निकानोर और तिमोन, परिमिनास और अंताकिया वासी निकलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा 6 वचन में, इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बढ़ती चली गई। तब हुआ जब उन्होंने कुछ पुरुष चुन लिए, कुछ व्यक्ति सेवकाई के लिए अलग की। हालेलुया। जैसे आज कुछ लड़कियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि तुम्हें ये काम करना है, लड़कों को कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई। आज से उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि हमारे आने से पहले सभी काम ऊपर होने चाहिए, ताकि आकर पहले मुझे ढोल की सेट करनी पड़ती है, माइक सेट करना पड़ता है, वो पहले होना चाहिए ताकि मैं अपने हिसाब से बाकी आगे पहले ही करूं। हालेलुया। ताकि मैं आगे माइक ना सेट करे, लोगों को लाइनों में ना बिठाए। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसे समझे, अनुशासन में रहना सीखें। हालेलुया। फिर ये कलीसिया बढ़ोतरी कर पाएगी। तब ये कलीसिया बढ़ पाएगी जब आपका पास्टर सिर्फ प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगा रहेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर के लोगों की गिनती बढ़ती चलेगी, वो कलीसिया बढ़ती चलेगी। जो याजक थे और सामर्थी होते चले गए। क्यों? क्योंकि अब उनके और कोई ऊपर बोझ नहीं था कि अब जाकर वो काम भी देखना है, वो भी काम देखना है। उनके माइंड में सिर्फ एक ही काम था, प्रार्थना करना और वचन को प्रचार करना। हालेलुया, हालेलुया। इतने जन समझे इस वचन को। पहले हमने क्या सीखा? पहले क्या सीखा? सबसे पहले सबसे पहले हमने सीखा है कि अगर हम अपने स्थान को थामे नहीं देंगे, परमेश्वर हमसे बेटर खड़ा कर देगा हमारी जगह पर। दूसरी बात कि हमें परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए हमेशा प्रयत्न करना है। चाहे हम हफ्ते में लोगों के साथ 3 बार मिले, चाहे 4 बार मिले, उन्हें हमें मजबूत करना है। कम से कम 15 से 20 लोगों तक सुसमाचार जो आज भी आपने सुना, ये भी जाके उन्हें सुनाना है। हालेलुया। तीसरी बात क्या सीखी हमने? कि जो आपका पासवान है, जो आपका पास्टर है, उसके ऊपर सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो क्या है? प्रार्थना की और वचन की सेवकाई की। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं सभी। आइए प्रार्थना करते हैं। सामर्थी परमेश्वर होगा, कहें उस खुदावंद को कि परमेश्वर, जो आज हमने आपके कलाम को सीखा है, जो आपके वचन को हमने सीखा है, इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। मेरे परमेश्वर होगा, जो कलाम हमने आज सीखा कि हमें अपने स्थान को थाम कर रहना है, पाप में या गलतियों में उस स्थान की बेइज्जती नहीं करनी, उस औहदे की जो आपको दिया गया उसकी बेइज्जती नहीं करनी। बोलो परमेश्वर, जो भी मैं करूं आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए करूं, मैं सुसमाचार लोगों तक फैलाऊं, मैं लोगों को आपके बारे में बताऊं।
हमारे यही मेन सेवकाई है। और तीसरी बात कि परमेश्वर हमारे अगुओं को ऐसी सामर्थ्य को प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगे रहे और आपके नाम की बड़ी महिमा हो। आप अपने हाथों को उठाओ, सभी प्रार्थना करते हैं यीशु नाम में। सामर्थ्य परमेश्वर हमारा, जितनों ने खुदा अपने हाथों को उठाया, मैं आज प्रार्थना करता हूँ यीशु नाम में मेरे पिता, आज का जो वचन इनकी जिंदगी में बोया गया है मेरे पिता, वो इनकी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लेकर आए और आपके नाम को बड़ी महिमा मिलने पाए। हर अंधकार की ताकत मेरे पिता जो इनके अंदर बोए के बीज को चुराना चाहती है, यीशु नाम में जाती रहे मेरे प्रभु। अपना हाथ बढ़ाकर इनकी जिंदगी में कब्जा कर लीजिए। आपका काम मेरे पिता की जिंदगी में हो यीशु नाम में। हालेलुया। आदर आपके नाम को देते हैं, महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं और पाते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजाएं। जोरदार ताली। अब समय है कि हम अपने भेंट को उस परमेश्वर की हजूरी में लाएं जो परमेश्वर ने आपको दिया। अब ये समय है कि उस दिए गए में से आप परमेश्वर को दो। सबसे पहले बहनें उठेंगी, फिर भाई बाद में भेंट को डालने के लिए आएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ में अपनी भेंट को लीजिए और उस भेंट के लिए प्रार्थना करें। सभी कहें परमेश्वर से मेरे हाथ में जो भेंट है मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ या प्रार्थना करती हूँ, जब मैं कहूँ तो 100 का 100 गुना फल लेकर आऊँ यीशु नाम में, यीशु के नाम से। प्रार्थना करो सभी, ऊंची आवाज से प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया।